अच्छा, लॉगिन के बाद सबसे पहले आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी, ठीक है। इसको आपने यहाँ से पॉज से हटाकर फॉर्म पे जाएंगे, इस तरीके से आपको फॉर्म नज़र आएगा। अब इस फॉर्म पे सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन है इज इट सेल, ठीक है। अगर फॉर लेट्स से ये सेल है तो यहाँ पे हम इसको यस कर देंगे। अगर ये सेल नहीं है मतलब ये कि उसने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देकर आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी और एंड पे आपने उसको कॉन्सोनेंट क्लोजिंग तक नहीं लेके गए, तो इट मीन्स कि ये सेल नहीं है। किसी भी मौके पे जब भी उसको आप कॉन्सोनेंट क्लोजिंग तक नहीं ना लेके गए, अगर कॉन्सोनेंट क्लोजिंग अप्लाई नहीं हुई उस कस्टमर पे, तो वो आपकी सेल कंसिडर नहीं होती और वो सेल नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर ये सेल है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो। अब यहाँ पे इस केस में ये सेल नहीं है तो उसको नो कर देंगे। उसके बाद आपके पास दूसरी फील्ड आती है फ़ोन नंबर की, ठीक है। यहाँ पे अगर उसने आपको नया कोई फ़ोन नंबर दिया तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे। अगर उसने फ़ोन नंबर आपको नहीं दिया तो इसको आप एज इट इज़ रहने देंगे। फिर ईमेल है, ईमेल का हमारा इससे कंसर्न नहीं है, इसको हम ब्लैंक ही रहने देते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम है एंड लास्ट नेम है। अब जैसे कि यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है कन्फर्म स्पेलिंग ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नेम, तो इसके आप उससे स्पेलिंग पूछेंगे, फिर आप उसको यहाँ पे फिल करेंगे। उसका फर्स्ट नेम वाली फील्ड में, लास्ट नेम वाली फील्ड में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद DOB की आपके पास फील्ड है, इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। वो आप यहाँ से बर्थ ईयर उसका पूछेंगे, वो बता देगा। लेट्स से उसने 1996 या 1980 समथिंग बताई है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर उसने मंथ एंड डे बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो वो आप खुद से डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जेंडर है, अगर आपको इसको वॉइस से पता चल जाएगा, अगर तो वो मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सिंगल है या मैरिड है, इसका यहाँ पे क्वेश्चन है ये मैरिड वाला, आर यू मैरिड। अगर वो नहीं है तो सिंगल, ठीक है। बाद आके आपके पास ऑप्शन है होम ओनरशिप। अब वो ओन करता है होम को या रेंट है, और उसका भी यहाँ पे ऑप्शन है ओन और रेंट होम, ठीक है। यहाँ पे अगर तो ओन है तो इसको आपने ओन डाल देना है, अगर तो रेंट पे है तो रेंट। अच्छा, उसके बाद एड्रेस आ जाता है आपके पास। अब एड्रेस का वही तरीका है निकालने का ज़िलों से, ठीक है। अगर तो आपने उससे एड्रेस पूछा है तो फिर तो ठीक है, यहाँ से फिज़िकल एड्रेस पूछा है। अगर तो सिर्फ ज़िप कोड ही पूछा आपने तो आपने यहाँ पे इसका, लेट्स से अगर इसका ज़िप कोड यहाँ पे लिखता हूँ zillow.com, डबल 022, ये उसने हमें अपना ज़िप कोड बताया है। अब यहाँ पे 10022 में हमारे पास एड्रेसेस आ जाएंगे ये। अब यहाँ से हमने इसको पूरा कॉपी करना है। अब उसने अपना ज़िप कोड बताया था 10022, उसको हमने डाल दिया। ये स्ट्रीट से फर्स्ट कॉमा से पीछे तक उसका एड्रेस होता है, इसको हमने एड्रेस रहने दिए, ठीक है। बाकी को डिलीट कर देंगे। सिटी हम लिख देंगे यहाँ पे न्यूयॉर्क, स्टेट भी हम डाल देंगे NY, ठीक है। ये हमारा एड्रेस की फील्ड जो है वो कंप्लीट हो गई। तो ये हमारे ज़िलों से निकल आएगा। आप यहाँ पे इसका ज़िप कोड डालेंगे, निकल आएगा। अगर आपको फिर भी कंफर्म नहीं है तो आप यहाँ पे गूगल में जाएं, यहाँ पे लिखें उसका ज़िप कोड और आगे लिख दें वेदर, तो ये आपको पता चल गया कि ये न्यूयॉर्क सिटी है और न्यूयॉर्क ही स्टेट है, ठीक है। अब ये वाले फील्ड हमारी फिल होने के बाद यहाँ पे आ जाता है इंटरेस्टेड इन ऑटो इंश्योरेंस। अब अगर तो वो इंटरेस्टेड था, उसने कंसर्न 1 पे आपको यस बोला है तो यहाँ पे हम यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं था तो नो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाती है डिटेल व्हीकल ईयर मेक एंड मॉडल, ठीक है। अब ये इसका टोटल यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ईयर एंड द मेक ऑफ योर व्हीकल, ठीक है। वो बता देगा। लेट्स से उसने कहा 2020 टोयोटा करोला, ठीक है, या टोयोटा प्रियस या टोयोटा सोप्रा, ठीक है। उसने आपको बताया 2020 टोयोटा सोप्रा, ठीक है, या करोला, तो ये यहाँ पे फिल आपने कर देना है, ठीक है। अगर उसने नहीं बताया आपकी सेल कंसीडर नहीं होगी, उससे आपने लास्ट में पूछना है, ठीक है। ये आपने इधर डाल दिया। उसके बाद ये व्हीकल रेफरेंस को आपने छोड़ देना है। आर यू करंटली इंश्योर्ड, ठीक है, इसका क्वेश्चन यहाँ पे है।
ये आर यू करंटली इंश्योर्ड, ठीक है, ये आप उससे पूछेंगे। अगर तो यस है तो यहाँ पे उसका प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो यहाँ पे प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी क्रॉस सेल्स हुई हैं, ठीक है, होम की, तो अगर तो वो इंटरेस्टेड था, ये आपने जब उसको यहाँ से उसको कंसेंट लिया तो उसने यस बोला है तो यस करेंगे। प्रॉपर्टी टाइप उसकी कौन सी है, करंटली इंश्योर्ड है या नहीं, वो आपको यहाँ ऊपर ऑटो वाले केस में पता चल गया होगा जब आपने उससे ये पूछा था, ठीक है। वो आप फिल कर देंगे उसकी कंपनी। फिर लाइफ और फाइनल एक्सपेंस नहीं है। फिर हम आ जाते हैं हेल्थ पे। इंटरेस्टेड इन हेल्थ यस कर देंगे, अगर इंटरेस्टेड था यहाँ कंसेंट भी यस का था। इसके 2 क्वेश्चन है, करंटली इंश्योर्ड है वो आपको ऑटो में पता चल जाएगा। अगर करंटली इंश्योर्ड नहीं है यहाँ पे आपने इसको नो सेलेक्ट कर देना है। और हाउ मेनी पीपल इन योर हाउस होल्ड, यहाँ से आपने उसके जितने भी बंदे उसके घर में रहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में ये सेल नहीं थी, इसको मैंने यहाँ से नो किया, ठीक है। अब अगर आपकी सेल हुई है तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करके हैंगअप कस्टमर में जाएंगे और यहाँ से इसको सिंपली सेल मेड में डाल देंगे तो आपकी सेल हो जाएगी, ठीक है। फर्दर आपको कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो आप काइंडली मुझे कांटेक्ट कर लें स्काइप पे या व्हाट्सएप पे, मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा इसके रिलेटेड।